राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि देव उठनी एकादशी पर देव हमें कैसे बनाने हैं। देखिए, देव मारने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक गेरू, जिसे लाल मिट्टी भी कहते हैं। इस तरह से ये आपको कहीं भी पूजा के सामान की शॉप पर मिल जाएगा इजीली। और एक हमें चाहिए खड़िया, जो इस तरह से वाइट कलर की होती है। और ये जहाँ आपको गेरू मिलेगा जिस शॉप पर, उसी पर है आपको खड़िया भी मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हमें पानी में घोल लेनी है इस तरह से। और एक हमें चाहिएगा या तो ब्रश, और या फिर हम माचिस की तीली पर कॉटन लगाकर भी देव बना सकते हैं। अगर आपको पंसारी की दुकान पर ये ना मिले तो आप आजकल इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे गेरू और खड़िया। तो जब हम देव मानते हैं तो सबसे पहले हमें दीवार को अच्छी तरह साफ करके गंगा जल के छींटे लगा लेने हैं। और अगर हम दीवार पर बना रहे हैं तो हमें खड़िया से पहले उसे थोड़ा सा लीप लेना है दीवार को। देखिए, किसी के यहाँ देव दीवार पर बनते हैं और किसी किसी के यहाँ देव नीचे ज़मीन पर बनाए जाते हैं और वहीं पर ही पूजे जाते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ होता हो, अगर दीवार पर बनते हैं तो आप दीवार पर बना सकते हैं, और अगर ज़मीन पर बनाए जाते हैं आपके यहाँ तो आप ज़मीन पर भी बना सकते हैं। अगर आप दीवार गंदी नहीं करना चाहते या टाइल्स है उस पर देव नहीं बन सकते, तो आप किसी पेपर पर देव बनाकर उसे भी दीवार पर लगा सकते हैं, या अलग से किसी टाइल पर बनाकर उसे भी आप खड़े करके दीवार के साथ उसकी पूजा कर सकते हैं। तो जैसे भी आप चाहें इस तरह से, लेकिन जो आकृति है देव की वो सेम रहेगी, बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाने हैं जो छापा है देव का। तो इस तरह से हमें बना लेने हैं। देखिए, 2 लाइनें हमें डालनी है और चौकोर सी शेप देकर हमें उसके बीच में किसी भी तरह का डिज़ाइन हमें बना लेना है। मैंने इसमें जिग-जैग का डिज़ाइन बनाया है, और आपको जो भी डिज़ाइन आए वो आप इसमें बना सकते हैं। इस तरह से इसके हाथ हमें बनाने हैं, पैर बनाने हैं। जो ये हम आकृति बनाते हैं, ये देव का घर माना जाता है कि ये देव का घर है, और इसके अंदर हमें देव की मूर्ति बनानी होती है। इसमें जब हम बनाए देव तो इसमें गेरू का बहुत अधिक महत्व होता है, और गेरू से ये बनाया जाता है। कई सब्सक्राइबर के ये कमेंट्स आते हैं कि अगर गेरू ना मिले तो क्या हम इसे रोली से बना सकते हैं। अगर आप रोली से बनाना चाहें तो आप को सीधा सीधा इसे दीवार पर रोली से नहीं बनाना है। आप किसी पेपर पर रोली से बना के फिर इसे दीवार पर लगा सकते हैं। लेकिन जो गेरू है, सबसे शुभ गेरू ही माना जाता है और ये मिल जाता है इजीली। तो आप जहाँ तक हो सके आपको गेरू ही यूज़ करना है इस देव को बनाने के लिए। देखिए, देव की आकृति बनाने का ये बिल्कुल परंपरागत तरीका है, और शायद जब से हम छोटे थे तब से हमने इसी तरीके से देव को अपनी मम्मी को, दादी को इसी तरह से बनाते हुए देखा है, और आज इसी तरह से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। जो भी शुभ चिन्ह होते हैं वो हमें बना लेना है। इस घर के अंदर स्वास्तिक मैंने बनाए हैं, और सूर्य भगवान आप बना सकते हैं, चंद्रमा बना सकते हैं। और उसके बाद हमें जो देव की आकृति है वो इसके अंदर बनानी है, विष्णु भगवान की। क्रॉस का साइन लगा के उनके इस तरह से बंद करके हाथ, पैर, मुंह हमें सब बनाने हैं। एक वैकुंठ की सीढ़ी हमें इसके अंदर बनानी है, और एक हमें तुलसी जी का हम गमला बना लेंगे। तो इस तरह से जो भी आपको बनाना, मतलब शुभ चिन्ह आप बनाना चाहें वो इसके अंदर बना सकते हैं आप। ये कहें कि बहुत अच्छी ड्राइंग, इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपसे सही नहीं बन रहा, जैसे आपको आती हो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। इसी तरह की ये जो डिज़ाइन है आप इसके अंदर बनाएंगे। और एक इसके अंदर हमें गाय के पैर बनाने होते हैं, तो ये मैंने गाय के इसके अंदर पैर बना लिए हैं। और जो भी डिज़ाइन है वो बनाकर इस तरह से हम देव के जो घर है वो रेडी कर लेंगे। और इसके अंदर जितनी भी हम आकृतियाँ बनानी चाहें विष्णु भगवान के साथ, जितने भी शुभ चिन्ह आपको आते हो, आप इसमें अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और गणेश जी भी बना सकते हैं। जो भी आपको आए आप वो इस तरह से बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से हमें डेकोरेट करना है। आप डोर डालिए या इसको फिल कर सकते हैं गेरू से। आप इस तरह से बनाकर इसे रेडी कर लेंगे। ये जो काम है ये हमें दिन में ही कर लेना है। जो ये हमें बनाने हैं देव, ये दिन में ही हमें बना लेने हैं। और देव बनाकर हम इन्हें थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें दिन में बनाएंगे तो फिर ये सूख जाएंगे। और इसकी संध्या के समय गोधूली बेला में हमें इसकी पूजा करनी होती है, यानी कि जब सूरज छिप जाए तब हमें देव का जो है वो सामान इसमें रखना होता है, और फिर उसके बाद हमें सूरज छिपने के बाद देव उठाने होते हैं सूखने के बाद। तो ये हम दिन में ही बनाकर इस तरह से रेडी कर लेंगे। एक हमें जब देव हम बनाएं तो हमें इस तरह की धार जो होती है वो एक बनानी होती है, और ये धार हमें नीचे तक लेके जानी है, और इस तरह से हम एक ये
चक्र बना देते हैं। कहते हैं विष्णु जी का चक्र होता है। देखिए विष्णु जी के चलाने से ही दुनिया कहते हैं चल रही है। तो ये चक्र हमें इस तरह से बनाना है, ये विष्णु चक्र। और इसके आसपास घर में जितने भी सदस्य हैं हमें उन सबके पैर बनाने होते हैं नीचे ज़मीन पर। इस तरह से जितने भी सदस्य आपके घर में हैं उन सबके बच्चों के, बड़ों के, और दरवाजे पे बाहर आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाकर विष्णु जी के चरण बनाने होते हैं। आप चाहे तो घर में जितने भी गेट हैं उन पर इस तरह से डिज़ाइन बनाए और विष्णु जी के चरण आप बना सकते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस तरह से देव बनाकर हमें दिन में ही रेडी कर लेने हैं। देव हम कैसे उठाएं और कौन सा हमें गीत गाना चाहिए और क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, इसका वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।